मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? होप एवरीथिंग इज गुड। आप लोग अच्छे हैं। एंजॉय योर सेल्फ। स्टडी भी करते रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टडी करना। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बहुत अच्छा लगता है आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे। ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर एवरी टाइम। ठीक है, आप जैसे बच्चे सब्सक्राइब करिए चैनल, जो देख रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट। बायोलॉजी में अगर आप मेरे साथ रहेंगे, ये प्रॉमिस है मेरा, या आप साइंस बायोलॉजी पार्ट में एटलीस्ट आप 95 प्लस स्कोर करेंगे, 95% प्लस स्कोर करेंगे। दैट मीन्स अगर आपके पास 30 मार्क्स का बायोलॉजी का पेपर आ रहा है, 30 मार्क्स का बायोलॉजी है, तो यू विल स्कोर मोर देन 27। ओके, 27 नंबर से ऊपर आप स्कोर करवाने की गारंटी मेरी है, पर शर्त है कि आप लोग रेगुलर रहें, चीजें देखते रहें, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग क्वेश्चन करें। आई एम अवेलेबल टू यू गाइस। ठीक है, बायोलॉजी फ्री है, मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ ये सब काम। ठीक है, मैं चाहता हूँ बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। नाउ दिस 15th पार्ट ऑफ योर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे जो ब्लड कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे। हमने देखा था बेटा ब्लड के 2 मेजर कंपोनेंट्स है। कौन कौन से? प्लाज्मा एंड योर ब्लड सेल्स। यही देखे थे हमने। ब्लड के 2 पार्ट थे। ठीक है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, यही देखे थे हमने। अब हम आज डिटेल में इन लोगों के बारे में समझेंगे कि ब्लड सेल्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्या पार्ट है, प्लाज्मा क्या है, उसमें चीजों का क्या काम है। तो हम पहले प्लाज्मा को समझेंगे। क्लियर? ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, बेसिकली ये अबाउट इट इज अबाउट 80% ऑफ दी अबाउट 70%, सॉरी 80 नहीं था, अबाउट 70% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि अगर 70 है ना, उसमें ये 70% ये है। ठीक है, नेक्स्ट इट्स अ फ्लूइड मैट्रिक्स। ये क्या है? इट्स अ फ्लूइड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेटा क्या मतलब होता है? अब आप कहने से मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, मैट्रिक्स वो मूवी नहीं वाली मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स होता है बेटा, आपके पास एक सिस्टम होता है जिसके अंदर चीजें एम्बेडेड होती हैं, प्रेजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बोर्ड है, दिस इज ए मैट्रिक्स, जहां पे मैं लेटर्स लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये बोर्ड मेरा मैट्रिक्स है और ये लेटर्स मेरे कंपोनेंट्स है उसके। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बोर्ड मेरा मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक सरफेस प्रोडक्ट है जहां पर चीजें प्रेजेंट होगी, तो इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। ओके, इट हैज वेरियस पार्ट्स। ओके, थर्ड, अबाउट 90% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज वाटर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम। इसलिए अब याद रखिए, हम बोलते हैं हमारी बॉडी 70% पानी से है। वो क्या है? यही है, लगभग ऑन एवरेज यही है आपका। ठीक है, ओके, इसमें ब्लड प्लाज्मा पानी होता है, इसमें वाटर होता है आपके पास। चौथा, इट हैज डिसॉल्व, इसमें डिसॉल्व स्मॉल बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर डाइजेस्टेड। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स हो गए, आपके कंपोनेंट्स फैट्स वगैरह हो गए, ये सब आपके यहाँ प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा पार्ट में पाए जाते हैं। पांचवा, इट हैज इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें आपके मेजर क्या है? Na+, ये सबसे मेजर ये है, H+, क्लोरीन। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या काम करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। मेंटेन ब्लड ऑस्मोलैरिटी, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखते हैं। इसका मतलब ये ब्लड में एक कंसंट्रेशन मेंटेन रखते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड में एक कंसंट्रेशन मेंटेन रखते हैं ताकि ब्लड हमारा डिफ्यूज आउट ना कर दे।
ठीक है, ब्लड पतला ना हो जाए ना ज्यादा गाढ़ा हो जाए, वो मेंटेन करने का काम किसका है, इलेक्ट्रोलाइट्स का है। ठीक है, ब्लड का प्रेशर मेंटेन है ताकि ब्लड आपका फ्लो भी करता है। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, छोटा, इट हैज 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स, 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जिनके नाम क्या है, एल्बुमिन, दूसरे का नाम है ग्लोब्यूलिन और तीसरे का नाम है फिब्रिनोजन। ठीक है, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये 3 आपके क्या हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। दीज 3 आर योर प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब ये तीनों के काम देखिए। एल्बुमिन जो है ऑस्मोलैरिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड मेंटेन रखता है। अभी आप लोगों ने 9th में पढ़ा ना विस्कोसिटी, ठीक है, ब्लड का गाढ़ापन, वो एल्बुमिन का काम होता है। ठीक है, ग्लोबुलिन जो है वो आपका इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, यानी कि पैथोजेंस को या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को मारने में हेल्प करता है। फिब्रिनोजन जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग, जो क्लॉट बनता है ब्लड में जो आपका जब चोट लग जाती है जो क्लॉट बनता है उस चीज में हेल्प आपका कौन करता है, फिब्रिनोजन करता है। क्लियर, कोई डाउट, पक्का। सो दीज आर द 3 प्लाज्मा प्रोटीन। ये आपसे पूछा जा सकता है एज एन एमसीक्यूज में। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन होते क्या हैं। ठीक है बेटा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन है क्या। क्लियर, सो आपके 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए। अब बात करते हैं हम लोग ब्लड सेल्स की। ठीक है, ये अबाउट 30% ऑफ ब्लड वॉल्यूम है। अब ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, दे आर मेनी टाइप्स। क्लियर, उनमें सबसे पहला जो है वो है आपके आरबीसीज और एरिथ्रो ओके, दे आर नोन एज आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आप इनके पॉइंट्स के नाम से पता है, रेड कलर के हैं। दे आर रेड कलर बिकॉज इनमें क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बिकॉज ऑफ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से ये क्या है, रेड कलर के हैं। ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आरबीसी की शेप बेटा डिस्क्वाइड शेप होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आरबीसी होते हैं, शेप इज डिस्क्वाइड। ठीक है, नेक्स्ट दे आर इन्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट दे कैरी या ट्रांसपोर्ट
ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ठीक है, टू सेल्स, बॉडी पार्ट्स, and small amount of carbon dioxide from body parts to lungs। बेटा बहुत कम अमाउंट में ये आपका ऑक्सीजन कैरी, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत कम करते हैं। क्लियर? अब मेच्योर आरबीसी जो है बेटा lives for average 120 days। ये 120 दिन तक जिंदा रहती है, उसके बाद ये मर जाती है। ठीक है, अब ये दे आर फॉर्म्ड इन द हेड ऑफ लॉन्ग बोन मैरो। देखिए, अब बोन मैरो में आपके बनते हैं लॉन्ग बोन्स की हेड में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका ह्यूमरस लेता हूँ। लॉन्ग बोन्स आपकी लेंथ की बोन से बेटा, हाथों की और पैरों की। ठीक है, आपके पास अगर मैं ह्यूमरस ले रहा हूँ ये, तो ये जो पार्ट्स है दीज आर हेड, इनको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। तो आरबीसी हेड में बनती हैं और आपका शाफ्ट में कुछ और बनता है विच इज डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये शाफ्ट होता है। हेड में आपके आरबीसी बनती है और शाफ्ट में आपके डब्ल्यूबीसी फॉर्म करती है। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? क्लियर? सो हमने क्या पढ़ा? ब्लड सेल्स 30% है अबाउट। ठीक है, उसमें से आरबीसीज पहले है। आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं टेक्निकली। इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रेड कलर के होते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स हैं। डिस्क्वाइड शेप होती है, डिस्क जैसी शेप होती है। यूनिक्लिटेड है, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। 120 दिन लगा जीते हैं बस मैच्योर आरबीसीज। आरबीसीज आपके हेड में बनते हैं, किसके? बोन मैरो के, लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो के हेड में बनते हैं। और इनका काम, मेजर काम क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसफर फ्रॉम लंग्स टू बॉडी पार्ट्स। क्लियर? बात समझ में आई आपको? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी पार्ट्स। क्लियर? यहां तक बेटा कोई डाउट? ओके, समझ में बेटा? सो अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेल करेंगे हम लोग WBCs और known as white blood cells। टेक्निकली इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूकोसाइट्स, दे आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स। अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स इसलिए हैं क्योंकि दे हैव कलरलेस साइटोप्लाज्म। इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ये व्हाइट कलर के होते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, बेसिकली दे आर कलरलेस। ठीक है, दे आर कलरलेस। ठीक है, होते हैं आपके कलरलेस होते हैं। ठीक है, ये इसलिए क्या कहलाते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। अब आपके पास आरबीसी बेटा, या डब्ल्यूबीसी सॉरी, आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। There are two kinds of WBCs जो पाए जाते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स and agranulocytes। granulocytes and agranulocytes। granulocytes हैं आपके पास 3 टाइप्स के, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स
एंड बेसिडोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफाइल्स, एसिडोफाइल्स एंड बेसिडोफाइल्स, इसेनोफिल्स भी बोलते हैं। एग्रेनोसाइट्स आपके पास दो टाइप्स के हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। क्लियर क्लियर यहाँ तक समझ में। सो आपके डब्ल्यूबीसीज को हमने दो हिस्सों में तोड़ा, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स आपके न्यूक्लियोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसिडोफिल्स है। ठीक है, एग्रेनोसाइट्स आपके मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, समझ में बात। अब बात क्या है, देखो बात ये है, आपके पास द WBCs which has granules in cytoplasm, ठीक है, and others does not have। ठीक है, कुछ WBC में आपके पास पाए जाते हैं, जिनमें पाए जाते हैं उनमें ये प्रेजेंट है ग्रेन्यूल्स, और जिनमें ये नहीं पाए जाते उनमें ये एब्सेंट है। तो उस हिसाब से हमने इनको तोड़ दिया। क्लियर। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ये होगी बात, आपके पास WBCs आर पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियसेस। ठीक है, यानी कि उनके पास जो न्यूक्लियस होता है उसकी अलग अलग शेप्स होती है। ठीक है, WBCs के जो न्यूक्लियस होता है उसकी अलग अलग शेप्स है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस। अब एक एक करके हम लोग एक एक को समझते हैं क्या है। हम एक डायग्राम बना लेते हैं, आपको समझाएंगे इसमें, सो आपको और क्लियर होगा। क्लियर, WBC के बारे में और डिटेल में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए डायग्राम कुछ हम आपको बताते हैं। न्यूट्रोफिल्स, ये इसका न्यूक्लियस है बेटा, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एसिडोफिल्स, क्लियर। बेसोफिल्स, these are basophils। ठीक है, नेक्स्ट, लिम्फोसाइट, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, सेल के साइज के कंपेयर करा जाए तो। देन मोनोसाइट्स, किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, ये सबसे बड़े होते हैं। क्लियर। सो these are the shapes or these are the structures of your
WBCs। क्लियर, समझ में आया आपको बात? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब हम इनके बारे में समझते हैं ये है क्या। ठीक है, व्हाट आर फंक्शन ऑफ WBCs, क्या हम क्या करते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं। इंडिविजुअली आपको नहीं जानना किसके लिए कौन सा काम आता है, कौन कैसे होते हैं, ये चीज आपके कोर्स में नहीं है। दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप। ओके, आप तो भी पूछेगा भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले दे हैव कलरलेस साइटोप्लाज्म। ठीक है, इनके पास कलरलेस साइटोप्लाज्म होता है। सेकंड, दे आर फॉर्म्ड इन दी शाफ्ट of the bones, long bones। ठीक है, ठीक है, उनके बारे में करते हैं। तीसरा क्या है, दे लिव फॉर 3 to 5 days। ये 3 से 5 दिन जीती है बस। They are present in least amount। ये सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। क्लियर, तीनों सेल्स में सबसे कम अमाउंट में। They are known as, they help to kill the pathogens। ये किसको हेल्प करती है? पैथोजेंस को मारने में। इसलिए they are known as सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। क्या कहलाते हैं ये? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ये पैथोजेंस को मारती हैं, उन्हें पकड़ती है और उन्हें मार डालती हैं। ठीक है, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। क्लियर, सो व्हाट आर द फंक्शंस? दे आर कलरलेस, दे हैव कलरलेस साइटोप्लाज्म। ठीक है, इनकी कहाँ बनती है? लॉन्ग बोन्स की शाफ्ट में बनती है। ठीक है, they live for 3 to 5 days। Clear, they are present in least amount, ये सबसे कम अमाउंट में होती हैं। They kill the pathogens, they are known as soldiers of the body। चलो, इसके अलावा हम देख लेते हैं, एक और चीज देख लेते हैं। Some of the WBCs has granules। वो क्या रहते हैं? granulocytes। And in which it is absent। तो क्या कहलाते हैं? A granulocyte in cytoplasm। ये अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ योर ब्लड सेल्स। ओके, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है आपका ब्लड सेल्स का, वो क्या है आपके? थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेल्स इज, बताइए। यस, प्लेटलेट्स। ठीक है, इनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। दे आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, क्या है? सबसे पहले प्लेटलेट्स जो है बेटा, ये भी कलरलेस होते हैं, ये भी कलरलेस होते हैं। ठीक है, दे आर कलरलेस, ये भी कलरलेस होते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन कहाँ बनते हैं? इन शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स मैरो। ठीक है, उनके शाफ्ट में बनते हैं। ठीक है, बेसिकली ये किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। कोई भी इंजरी होती है तो ब्लड को रोकने का काम, या ब्लड में आपका जो क्लॉट बनाने का काम है, तो वो हम करते हैं
थ्रोम्बोसाइट्स करते हैं, ठीक है। दे हेल्प टू हील एंड कवर दी कट्स और इंजरीज आउटर बेटा, इनर इंजरीज नहीं, ऑफ दी बॉडी। जो भी वुंड होता है, ये उसको घाव होता है, उसको कवर करती है। क्लियर? सो व्हाट आर प्लेटलेट्स? कलरलेस होती हैं। कहाँ बनती है ये? बोन मैरो के शाफ्ट में बनती है। ये भी ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ये हील एंड कवर करते हैं कोई भी कट्स एंड इंजरीज जो वुंड हो रहा है हमारे पास उसके, ठीक है। ये बॉडी के आउटर वुंड्स को ही कवर कर सकते हैं, इनर वुंड्स के लिए ये नहीं है, ठीक है। समझ में एक बात? दिस इज फॉर योर ब्लड, दिस वाज फॉर टुडे ओनली। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्लड के अलग अलग सिस्टम्स के बारे में। क्लियर? तो आपको समझ में आया हो? कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। सब कुछ पढ़ो ऐप, सब कुछ पढ़ो ऐप को भी देखिएगा, सब कुछ पढ़ो .com वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको चैनल्स मिलेंगे, ठीक है। प्रमोट कीजिए वो, जितना आपको समझ में आएगा आपके दोस्तों को भी समझ में आएगा, प्रमोट कीजिए, ठीक है। बायोलॉजी आपके लिए फ्री है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे और नाइस टाइम।